नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सोनू अहलावत स्वागत करता हूं आपका वे टू सक्सेस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके अंदर ग्रेड बी ऑफिसर्स की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल के आ चुकी है, जो कि ग्रुप ए की पोस्ट है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। गाइज, अगर इस पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, तो शुरुआती सैलरी आपकी 1.25 लाख रुपए महीना रहती है। जी हाँ दोस्तों, 1,25,000 रुपए महीना से ज्यादा आपकी तनख्वाह रहती है। तो आगे इस वीडियो में इस नई भर्ती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एज मिट क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। काफी लोगों को इसी में कंफ्यूजन रहता है, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को ही नहीं समझ पाते। तो आज इस वीडियो में एग्जाम पैटर्न और सिलेबस डिटेल के साथ समझा दूंगा। प्रीवियस ईयर कट ऑफ को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हर साल वैकेंसी आती है। 2025 में कितनी कट ऑफ थी और इस बार फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे। इनिशियल इन हैंड सैलरी के बारे में एग्जैक्ट बात करेंगे। अलाउंसेस वगैरह कितने रहते हैं, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप इस जबरदस्त सी वैकेंसी को लेकर जरा भी इंटरेस्टेड है तो वीडियो को पूरे आखिर तक जरूर देख लेना। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। अगर आप किसी भी बड़े छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि गाइस, अगर आप इन हैंड रिटन नोट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, कंप्लीट जनरल अवेयरनेस आपके माइंड के अंदर छप जाएगी। किसी भी एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर जाएगा ही नहीं। थ्योरी तो दे रखी है, साथ ही टॉपिक वाइज सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन हैंड रिटन नोट्स का फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। तो चलिए गाइस, बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। समझ गए? चलो, तो शुरुआत में मैंने आपको बता दिया है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ग्रेड बी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर ये भर्ती है। ठीक है, ग्रुप ए की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। जनरल कैडर की ये पोस्ट है। समझ गए? तो सैलरी देख लो भाई। सबसे पहले आपको सैलरी बता देता हूं। यहां पर आपकी जो सैलरी रहेगी वो 1,25,194 रुपए पर मंथ सैलरी है। जैसे आपका सिलेक्शन होगा ना, पहले ही महीने से आपकी जो तनख्वाह होगी वो 1,25,000 रुपए महीना से ज्यादा होगी। अब आप बताइएगा यार, इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है? इतनी बेहतरीन सैलरी, बस थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। ठीक है, 2-3-4 महीने की मेहनत है और 1,25,000 रुपए महीना आपके अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाएगा। चलो, डेट्स वगैरह के बारे में आगे बात करेंगे। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, वैसे इसका शॉर्ट नोटिस आ चुका है, फॉर्म की डेट भी जारी हो चुकी है, एग्जाम वगैरह कब कंडक्ट कराए जाएंगे, सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। सबसे पहले बात करेंगे एज मिट क्वालिफिकेशन के बारे में। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज मिट 21 साल है, मैक्सिमम एज मिट 30 साल है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, आप ग्रेजुएट पास हो, तो आप एलिजिबल है। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, कोई एडिशनल सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता। पूरे भारत से फ्रेशर्स कैंडिडेट, ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल है। फिर चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए कुछ भी कर रखा है ग्रेजुएशन के नाम पर, तो भाई आप आवेदन कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई, स्टेज फर्स्ट आपका एक प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा जो कि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है। स्टेज सेकंड मतलब फेज सेकंड एक मेंस एग्जाम होता है। थर्ड स्टेज यानी कि फेज थर्ड आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो सबसे पहले फेज फर्स्ट एग्जाम के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको ये 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। पहला सब्जेक्ट मेरा फेवरेट जनरल अवेयरनेस रहेगा। 80 क्वेश्चन आएंगे 80 नंबर के अंदर। इन 80 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 25 मिनट का टाइम अलग से रहेगा। और भाई, जनरल अवेयरनेस की टेंशन मत लीजिएगा, जीएस बॉम आपके पास हो गई, जो कि जनरल अवेयरनेस की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ एक ई बुक है, जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इस जीएस बॉम को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेगा। जीएस के चित्र डोल आके आओगे, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और आज ही पढ़ना शुरू कर दो। सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा। 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के अंदर, और इन 30 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास अलग से कितना टाइम रहेगा? 25 मिनट का। तीसरा सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के अंदर,
25 मिनट का टाइम। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से मतलब आपका मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स की भी टेंशन आपकी जड़ से उखाड़ के फेंक रखी है। आज से लगभग 1 महीना पहले आपको मैथमेटिक्स ब्रीफ नाम से एक बाइलिंगुअल ई बुक प्रोवाइड करी थी, जिसमें मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर दे रखे हैं, चैप्टर वाइज सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे विद डिटेल और इजी सॉल्यूशन के साथ। चैप्टर वाइज वर्क प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रखी हैं, मैक्सिमम एग्जांपल्स दे रखे हैं सॉल्यूशन के साथ। तो एक क्वेश्चन को सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन बार नहीं बनेगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। तो भाई इसी बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। रीजनिंग एबिलिटी 60 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर 45 मिनट का टाइम। इसी के बेसिस पर इस एग्जाम में 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, 120 मिनट यानी कि 2 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होगी। 1/4 की यानी कि 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाता है। एक बात का खास ध्यान रखिएगा, ये जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है। क्या है? क्वालिफाइंग नेचर है। इसके जो 200 नंबर होंगे वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। अब आप कहोगे कि भैया पिछले साल कितनी मेरिट गई थी, कितनी कट ऑफ थी इस प्रीलिमिनरी एग्जाम की? तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर कट ऑफ 2025। सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ यहां पर बनती है। जनरल अवेयरनेस की जनरल कैटेगरी वालों को 80 में से 24 नंबर पिछले साल लाने थे, ईडब्ल्यूएस वालों को 16 नंबर लाने थे, ओबीसी वालों को 20, एसटी/एससी वालों को 16, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज की जो कट ऑफ थी जनरल कैंडिडेट्स के लिए 30 नंबर का इंग्लिश होता है, 30 में से 9 नंबर ईडब्ल्यूएस वालों को 6 नंबर लाने थे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 30 नंबर का पेपर होता है, जनरल वाले अगर पिछले साल 30 में से 9 नंबर ला रहे थे, क्वालिफाई कर रहे थे। रीजनिंग जो होता है आपका देख लेता हूं कितने नंबर का होता है, 60 नंबर का। रीजनिंग 60 में से अगर 18 नंबर ला रहे थे तो पिछले साल क्वालिफाई कर रहे थे। तो टोटल क्वालिफाइंग कट ऑफ देख लो आप, जनरल वालों की पिछले साल 200 में से 77.50 थी, ईडब्ल्यूएस वालों की पिछले साल 200 में से 64 थी, ओबीसी वालों की 69 थी, एससी वालों की 65 थी, एसटी वालों की 64.75 पिछले साल कट ऑफ थी। आउट ऑफ कितने नंबर में से? 200 नंबर में से। तो भाई ये पिछले साल की कट ऑफ है, इस बार की कट ऑफ भी इसके इर्द गिर्द रहेगी, 1-2 नंबर ऊपर नीचे रहेगा। तो अब आप देख लो कितनी मेहनत आपको करनी है। प्रीलिमिनरी एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको सेकंड स्टेज यानी कि फेज सेकंड मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें पहले ही क्लियर कर दूं गाइस, ये जो आपका मेंस एग्जाम है ना, ये टोटल आपका 300 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? 300 नंबर का रहेगा। 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, यानी कि 3 पेपर होंगे आपका, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, एक ही दिन होता है, ठीक है। तो भाई पेपर फर्स्ट जो है वो इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज का रहेगा। पूरा मेंस एग्जाम आपका बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश में आप क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। तो पहला पेपर कौन सा है? इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज का है। 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिसमें से 50% जो क्वेश्चंस होंगे, 50% जो पार्ट होगा पेपर का वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं, ठीक है। 50% पार्ट जो होगा पेपर का वो डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है, यानी कि क्वेश्चंस के आंसर आपको लिख के देने होते हैं, समझ गए। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट को सोल्व करने के लिए आपके पास 30 मिनट का टाइम रहता है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट को सोल्व करने के लिए आपके पास 90 मिनट का टाइम रहता है, समझ गए। ऑब्जेक्टिव पार्ट जो होता है वो 50 नंबर का होता है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी कितना होता है? 50 नंबर का होता है। तो टोटल इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज कितने नंबर का हो गया? ये आपका 100 नंबर का हो गया। कितने नंबर का? 100 नंबर का। अब एक और चीज यहीं पर क्लियर कर दूं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपके 30 होते हैं। कितने होते हैं? 30 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके 10 नंबर 2 नंबर के होते हैं, ठीक है। मतलब क्वेश्चंस की टफनेस के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स का होंगे, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, इसीलिए ये 30 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर होते हैं। बाकी डिस्क्रिप्टिव पेपर भी क्लियर कर दूं, डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होता है इसमें टोटल आपके 6 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होंगे? 6, जिनके आंसर आपको लिख के देने होते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश में कैसे भी आप दे सकते हो। 6 में से 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। कितने? 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे, ठीक है। ऑप्शनल होते हैं, कोई 4 क्वेश्चन आप कर सकते हो, जिसमें से 2 क्वेश्चन जो होते हैं ना वो आपके 15-15 नंबर के होंगे, और भाई 2 क्वेश्चन जो है वो आपके 10-10 नंबर के होंगे। तो 15-15 हो गए 30, 10-10 हो गए 20, तो टोटल कितने नंबर का हो गया? 50 नंबर का, ठीक है। तो 6 में से केवल आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 4 करने हैं, जो कि अर्थव्यवस्था और सोशल इश्यूज से रहेंगे, ठीक है, यानी कि सामाजिक विज्ञान से रहेंगे, समझ गए। तो भाई आपका पेपर फर्स्ट है। इसी के बाद आपका पेपर सेकंड होने वाला है।
टाइम ड्यूरेशन में आपको साथ साथ बता रहा हूं, पेपर सेकंड जो है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, राइटिंग स्किल का रहेगा, जिसमें लेटर राइटिंग वगैरह आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वगैरह लिखने होते हैं, ठीक है। ये तो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर है और पूरा का पूरा 90 मिनट का है, समझ गए। और 3 क्वेश्चन आपके एक तरीके से रहने वाले हैं, जैसे कि प्रीसी राइटिंग हो गया, एक लेटर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, या फिर गाइस कोई एसे वगैरह हो गया, ठीक है, फिर कोई पैसेज हो गया। तो ये आपका 100 नंबर का रहेगा। तीसरा पेपर देख लो किस चीज का है। पेपर थर्ड जो है वो आपका जनरल फाइनेंस और मैनेजमेंट का रहेगा, ठीक है। इसके अभी जो 50% पार्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और 50% पार्ट डिस्क्रिप्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव पार्ट को सोल्व करने के लिए 30 मिनट का टाइम है और डिस्क्रिप्टिव पार्ट को सोल्व करने के लिए 90 मिनट का टाइम है। दोनों के दोनों 50-50 नंबर के रहेंगे, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है वो सेम है बिल्कुल। 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन आपके 2 नंबर के होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके 1 नंबर के होंगे, इसलिए 30 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर हो जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव पार्ट क्या है, वही 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, केवल 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन होने वाले हैं आपके 15-15 मार्क्स के, और भाई 2 क्वेश्चन जो है वो आपके 10-10 मार्क्स के। तो इसी वजह से 50 नंबर का ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, समझ गए। क्लियर है, हिंदी और इंग्लिश में कैसे भी आंसर दे सकते हैं। तो टोटल जो टाइम ड्यूरेशन हो जाती है आपके पूरे पेपर की, ठीक है, इसकी पेपर थर्ड की, वो 120 मिनट हो जाते हैं। कितनी? 120 मिनट, 30 और 90, समझ गए। चलो, तो अगर हम पूरे मेंस एग्जाम की टाइमिंग कैलकुलेट करें तो 120 मिनट पेपर फर्स्ट, मतलब लगभग 2 घंटे, 2 घंटे और 1.5 घंटे का आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया पेपर सेकंड 1.5 घंटे का आपका हो गया, यानी कि 3 घंटे 3.5 घंटे हो गए। और फिर 2 घंटे आपका ये हो गया 4.5 घंटे का आपका मेंस एग्जाम होगा पूरा का पूरा। तो पूरा मेंस एग्जाम 300 नंबर का आपका हो गया। कितने नंबर का? 300 नंबर का। अब मेंस एग्जाम के पिछले साल की कट ऑफ के ऊपर आप एक बार नजर डाल लो। ये चीजें वही है जो मैंने आपको बताई कि भाई पेपर फर्स्ट पेपर थर्ड जो है वो 30 क्वेश्चन, आप वो 30 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव में, 50 नंबर का है। वही चीजें मैंने बता रखी है, आपको बता दिया मैंने आपको, समझ गए। चलो, पिछले साल की कट ऑफ देख लो मेंस एग्जाम की, आरबीआई ग्रेड बी मेंस एग्जाम की 2025 की जो कट ऑफ है, 26 में बनी होगी शायद, वो देख लो आप। ये आपकी कट ऑफ है। कितने नंबर का था पेपर? 300 नंबर का था। जनरल वालों की जो कट ऑफ गई है 300 में से वो 171 नंबर पर कट ऑफ गई है। ईडब्ल्यूएस वालों की 163 पर कट ऑफ है, ओबीसी वालों की 164 पर है, एससी 157, एसटी 155, ठीक है। तो ये पिछले साल की कट ऑफ है। अब देख लो इंपॉर्टेंट चीज, मेंस एग्जाम होने के बाद, मेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका होगा एक इंटरव्यू, जिसमें आपके एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, जो कि कितने नंबर का होगा? 75 नंबर का। इंटरव्यू भी आपका बाइलिंगुअल होगा। इंटरव्यू में आप क्वेश्चंस के आंसर हिंदी या फिर इंग्लिश में दे सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है कैंडिडेट में ऑप्ट फॉर इंटरव्यू आइदर इन हिंदी और इंग्लिश, यानी कि आज के टाइम पर इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी मैंडेटरी लैंग्वेज नहीं है। इंटरव्यू में आप क्वेश्चंस के आंसर हिंदी या फिर इंग्लिश में दे सकते हो। इंटरव्यू कितने नंबर का है? 75 नंबर का है, ठीक है। मोस्टली फोकस मेंटल एबिलिटी, जीडी या फिर आपकी आईक्यू लेवल के ऊपर फोकस किया जाता है। कुछ क्वेश्चंस फाइनेंशियल या फिर बैंकिंग अवेयरनेस से भी आपके हो सकते हैं। तो टोटल जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 375 नंबर में से बनेगी। कैसे? जो आपका मेंस एग्जाम है दोस्तों, फेज सेकंड एग्जाम है, वो कितने नंबर का था? 300 नंबर का था, 3 पेपर होके। इंटरव्यू जो है वो आपका कितने नंबर का है? वो आपका 75 नंबर का है। टोटल कितना हो गया? 375। अब पिछले साल की फाइनल मेरिट के ऊपर नजर डाल लो भाई। ये पिछले साल की फाइनल मेरिट है जो कि 375 नंबर में से बनी थी। तो पिछले साल की 375 में से जनरल वालों की जो मेरिट गई थी वो 230 नंबर पर गई थी, ईडब्ल्यूएस वालों की 199 नंबर पर थी, ओबीसी वालों की 218 नंबर पर थी, एससी कैटेगरी वालों की जो कट ऑफ थी वो 216 नंबर, एसटी वालों की जो कट ऑफ थी वो 210 नंबर पर कट ऑफ थी। यानी कि सबसे कम जो कट ऑफ गई थी पिछले साल वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 199 नंबर पर कट ऑफ थी। कितने में से? 375 नंबर में से, समझ गए। तो भाई ये पिछले साल की फाइनल मेरिट है। हर साल कट ऑफ इर्द गिर्द ही रहती है, 1-2 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो भाई देख लो कितनी मेहनत आपको करनी है। सिलेबस के बारे में बात करें तो भाई इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस के टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप प्रीलिमिनरी एग्जाम का या फिर मेंस एग्जाम का पूरा सिलेबस फोन के अंदर डाउनलोड करके पीडीएफ फॉर्मेट में अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, समझ गए। चलो भाई अब बात करते हैं सैलरी वगैरह के बारे में। तनख्वाह शुरुआत में बता दी है भाई, ग्रुप ए की पोस्ट है, ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, ऊपर से बैंकों का बैंक है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 1
25,194 रुपए शुरुआती सैलरी है। ठीक है, ये तो मैं आपको पिछले साल के रेफरेंस से बता रहा हूँ। लगभग इस बार तो 1,29,000 के आसपास सैलरी हो चुकी होगी। एग्जाम सेंटर पैन इंडिया ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगे। आपको अपने होम स्टेट में आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर मिलेगा। प्रोबेशन पीरियड आपका ज्यादा नहीं होता है। जॉब प्रोफाइल जो है मोस्टली ऑफिस सेक्शन की जॉब है। आरबीआई की प्रॉपर ब्रांच के अंदर, ऑफिस के अंदर हेड की पोस्ट आपको मिलेगी, लीडर की पोस्ट आपको मिलेगी। पूरा स्टाफ ब्रांच का आपके अंडर काम कर रहा होगा। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी। जहां जहां पर भी आरबीआई के रीजनल ऑफिसेज है वहां पर आपको जॉब लोकेशन मिल जाएगी। आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन मिलते हैं, क्योंकि वैकेंसीज आपकी स्टेट वाइज आरबीआई सब्सिडरी वाइज निकलती है, ऑफिस वाइज निकलती है। ठीक है, चलो गाइस, अब इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए गाइस, इस वैकेंसी का फुल डिटेल नोटिफिकेशन 28 अप्रैल 2026 को जारी होगा। ऑनलाइन फॉर्म भी जो स्टार्ट होने वाले हैं, ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो 28 अप्रैल से ही स्टार्ट होंगे। कब से? 28 अप्रैल। 28 अप्रैल से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे। क्यों? क्योंकि इसका शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका है, टेंडर नोटिस इसका जारी हो चुका है। आरबीआई की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी भर्ती के लिए पहले टेंडर जारी होता है, और इस टेंडर नोटिस में क्लियरली कह रखा है कि इसका जो एडवर्टाइजमेंट होगा वो 28 अप्रैल 2026 को जारी किया जाएगा। समझ गए? देख सकते हो, रिलीज ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर टेंटेटिवली ट्यूसडे अप्रैल 28, यानी कि 28 अप्रैल को ऑनलाइन फॉर्म इसके स्टार्ट हो जाएंगे। डिटेल्ड नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया जाएगा। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी जाएगी, ये क्या है? ये है लास्ट डेट, वो 18 मई 2026 होगी। एग्जाम टेंटेटिवली प्रीलिमिनरी जुलाई 2026 तक होगा। फॉर्म फीस भी देख लो। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 850 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। एसटी, एससी, पीएच कैटेगरी के लिए 175 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। तो ग्रैंड लेवल की अपॉर्चुनिटी है, बेहतरीन वैकेंसीज हैं। 1,25,000 रुपए महीना से ज्यादा आपको सैलरी मिलती है। कुछ नहीं है, मेहनत है सब कुछ। ये होता है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर कि यार बड़े लेवल की पोस्ट है, हम नहीं कर पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है। कुछ इंपॉसिबल नहीं है। अगर आप मेहनत करो, सेल्फ बिलीव है, कॉन्फिडेंस है, पॉजिटिव माइंडसेट है, तो भाई आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर लोगे। बढ़िया लेवल की नौकरी आप उठा लोगे। कोई डाउट हो, सवाल हो, बिंदास कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आपके कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। अगर आप जियोपॉलिटिक्स में जरा भी इंटरेस्ट रखते हो तो हमारा एक और नया चैनल है राइजिंग भारत के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।